बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं चटपटे मज़ेदार आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर एक और न्यू इजाफा, आलू के चटपटे कबाब। बहुत ही मज़ेदार, देखें कैसे बनता है ये और आए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो इन आलू के चटपटे कबाबों के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देखिए मैंने तकरीबन 6 आलू लिए हैं और उनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है और इनका अच्छी तरह मैश होना ज़रूरी है। देखें ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, वरना तो आपके कबाब मज़ेदार नहीं बनेंगे और अगर आलू की गुठलियाँ सी आएंगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें से हाफ ब्रेड क्रम्स मैं डालूंगी, उसके अंदर हाफ हम फ्राइंग के लिए रख लेंगे। ये तकरीबन 5 ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में कर ली हैं। अब हम लेंगे इसके लिए सॉल्ट टू टेस्ट और रेड चिली हमने लिए हाफ टी स्पून और ब्लैक पेपर लिए हमने हाफ टी स्पून और चाट मसाला लिया है हमने हाफ टी स्पून। ये चाट मसाला बहुत मज़ेदार कर देगा हमारे कबाबों को। तकरीबन 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और आप देखें मैंने इनको बारीक किया है। इसका टेस्ट आना चाहिए, मुंह में नहीं आनी चाहिए, हरी मिर्चें अच्छी नहीं लगेंगी। और ये बहुत ही अच्छी तरह धुला हुआ, तकरीबन मैंने आधे घंटे इसको भिगोया पानी में, फिर मैंने इसको पीसा। हरा धनिया और पुदीना है, ये मैंने मिक्स करके उसको मैंने हल्का सा चॉप कर लिया चॉपर में। और ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे। आपने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें इसके अंदर मिक्स कर देनी है। हम अपने तमाम मसाले डाल देंगे इसके अंदर। और देखें ये ब्रेड क्रम्स है, ये मैंने हाफ ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डाल दूंगी, हाफ हम बचा लेंगे। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर इतना जादू करेगा, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और दूसरा ये कि उसके हमारे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं इसकी वजह से। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए मेरे पास मैंने ये फॉक नुमा स्पून लिया है, इसको अच्छी तरह, अगर इसके अंदर कोई लम्स रह भी गए हैं पोटैटो के तो वो अच्छी तरह निकल जाएं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप हाथ से करना चाहें तो वो तो वेल एंड गुड है, मगर ज़रा मैं एहतियात करती हूँ। मैंने इसको मैशर से ही, हैंड मैशर जो होता है उसी से मैश किया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। लेमन मैं नहीं डालूंगी, लेमन से कबाब अगर आप रखेंगे तो उसका पानी छूट जाता है, चाट मसाले से इसका चटपटापन आ जाएगा। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपसे देखें। मैंने ये इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है और मसालों के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब ये देखें बिल्कुल ये बारीक सा हो गया है और सब मसाले सारे इसके अंदर मिक्स हो गए। अब देखिए आपके इसके अंदर ग्रीन कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका। और अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर कवर करके, ताकि जो इसके मसाले हैं वो अच्छी तरह एक दूसरे में यकजा हो जाएंगे और इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। कबाब बनाएंगे हम। 20 मिनट्स मैंने फ्रिज में रखा है, निकाल लिया है मैंने बैटर को और ये मैंने पानी रखा है ताकि हम कबाब बनाएं। मैं थोड़ा सा हाथ गीला करूँगी अपना और ये जैसी आप शेप देना चाहें, मगर मैं कबाबों की शेप दूंगी, जैसा भी आप साइज रखना चाहें। अच्छे से तरीके से करके इस तरह हाथ में लें और पानी लगाएं थोड़ा सा। और ये देखें इस तरह हाथ से घुमाते जाएं। देखें कलर भी कितना अच्छा लग रहा है कबाबों का। और ये इसी तरह करके आप सारे कबाब बनाएं। कबाब मैंने बना लिए और ये देखिए मैंने ऑयल गरम करने रखा है डीप फ्राइंग के लिए। और अब हम जिस चीज़ में फ्राई करेंगे, ये देखिए मैदा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून भरकर और मैंने उसको उसके अंदर हाफ कप पानी डाल लिए है और सॉल्ट डाला है मैंने और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, बस दैट्स इट। और ये हमारा वो ब्रेड क्रम्ब था जो कि हमने अपना बचाया था, ये हम डालेंगे। अब देखें, अब ये मैं इसके अंदर डिप करूँगी इसको। एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, हल्का सा डिप करना है और उसके बाद दूसरे स्पून के साथ मैं इसके अंदर करूँगी इसको। अच्छा सा बैटर बनाएंगे। जब ये लगा लेंगे हम, लगाने के बाद आप इसको इस तरह रखें। अब इसका एक और प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सारे कबाब बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सब कबाबों पे बैटर लगा लिया था वो हमने मैदे वाला और ब्रेड क्रम्ब का।
अब देखिए ये आप जब डालेंगे ना तो आप इसको पहले हाथ से अच्छी तरह थोड़ा सा प्रेस करिएगा। सब कबाबों को आपने इस तरह डालना है। इस तरह आपके ब्रेड जो कबाब की शेप है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्रेड हमारी बैठ जाएगी बिल्कुल। अभी देखिए एक एक करके मैं इसके अंदर डालूंगी। डीप फ्राई करेंगे हम इसे, सारे कबाबों को इसी तरह मैं डालूंगी। आपने ऐसे करना है, ये टिप है आपके लिए, हमेशा ऐसे किया करें। ये देखिए कबाब को हम दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह प्रेस करके डालते जाएंगे। अब मैं ये सारे डाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कबाब मैंने डाल दिए हैं और देखेंगे फ्राई हो रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं रखना, वरना एकदम से कबाब रेड हो जाएगा और जलने का भी खतरा होगा। ये कबाब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ना बिल्कुल, ये देखें। और आप निकाल लें इसको 1 बाय 1 करके। माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। इसी टेक्निक से आपने बनाने हैं और ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब मैं ये सारे निकाल लूँ, फिर मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू के कबाब बिल्कुल तैयार हैं, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और चटपटे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं। चाय के साथ, मटर चावलों के साथ और रोटी के साथ, जैसे दिल जाए आप इन कबाबों को एंजॉय कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।